नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल रुद्रा कोचिंग क्लासेज में। आई होप सभी ठीक होंगे, अच्छे होंगे, मस्त होंगे। आप सभी की तैयारी बेहतरीन चल रही होगी। तो जल्दी से आ जाएं मेरे लाडलों, मेरे वीरों, मेरे देश के भविष्यों, मेरे शेरों शेरनियों, जल्दी से आ जाएं आप लोग। सेशन को फिर शुरू करेंगे। बहुत ही धमाकेदार सेशन होने वाला है। आज का जो सेशन रहेगा वो LCM SCF को लेकर रहेगा। कैसे कैसे क्वेश्चन इसमें बनते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन इसमें से पूछे गए हैं, सारी चीज़ें से आपको रूबरू करवाएंगे। एक एक सारी चीज़ें एक एक करके दिखाएंगे आपको। क्वेश्चनों को बनाने का प्रयास करेंगे, कितना आपसे बन पाता है, कितना आपसे नहीं बन पाता है। जो नहीं बनेगा उसको हम बताने का प्रयास करेंगे। तो जल्दी से आ जाएं मेरे होनहार बच्चे। आप सभी कॉपी पेन लेकर बैठे बेटा, ताकि आप सभी की जो है कलम चलती रहे क्वेश्चनों को बनाने में। आप सभी को कोई दिक्कत नहीं आए, ठीक है। तो जल्दी से आ जाओ सभी बच्चे। शेयर करके आएंगे क्लास को, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें सभी बच्चे। जो भी बच्चा चैनल के साथ नया जुड़ा है, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा ले, ताकि आने वाली क्लास उस तक पहुंचती रहे भैया, ठीक है। तो आ जाओ भैया सभी बच्चे, बिंदास तरीके से, शानदार तरीके से जल्दी से आ जाओ। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है भैया क्लास में। चलो जी, शुरू करते हैं। LCM SCF का सेशन होने वाला है। देखते हैं भैया कैसे कैसे सवाल पूछे गए थे इसमें से। सवाल नंबर फर्स्ट, पहला सवाल है भैया RRB NTPC में पूछा गया। देखते हैं कौन कौन बच्चा इसको बना पाएगा। RRB NTPC में पूछा गया। देखो भैया, लघुत्तम समावर्तक का मतलब क्या होता है? LCM। और LCM का क्या मतलब होता है? छोटी से छोटी संख्या बोले जाओ। छोटी से छोटी संख्या बोले तब भी आपको LCM निकालना है। और LCM में क्या करना है भैया? गुणनखंड, यानी गुना। सीधी सीधी बेसिक सी बात बताए तो गुणनखंड या गुना, ठीक है भैया। तो जल्दी से बताएंगे। आप सभी को पता है भैया 98, 28, 112 बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, साधारण सा। देखते हैं भैया कौन कौन बता पाता है, ठीक है। जब बड़ी बड़ी चीज आएंगी तो आपको भैया क्वेश्चनों को कैसे करना है, किसकी हेल्प से करना है, ऑप्शनों की सहायता लेकर आप चीज़ों को करेंगे, ठीक है। देखें, 98 के टुकड़े करें आप लोग। देखो, एक तरीका तो ये है कि आप ऐसे कर लें, ठीक है। ऐसे कर, जिसको जैसे ठीक लगे ऐसे कर ले। मैं दूसरा आपको तरीका बता रहा हूँ, आप उससे जल्दी से कर सकते। 98 को मैं कैसे लिख सकता हूँ? 14 सत्ते 98। कैसे लिख सकता हूँ भैया? 14 सत्ते 98, ठीक है। टुकड़े कर लिया इसके। इसके टुकड़े करें भैया 7 गुना 4। 7 गुना 4, ठीक है। आप इसके टुकड़े करें भैया, कितने होते हैं? 14 अट्ठे 112। 14 अट्ठे 112, ठीक है। सभी को भैया विभाजकता वाले नियम पता होने चाहिए, क्योंकि बड़ी बड़ी संख्याओं को भाग करने का जो तरीका होता है वो जल्दी से जल्दी क्या होता है भैया? भाग करने वाले नियम आप सभी को पता होने चाहिए। इसमें सबसे छोटी संख्या कौन सी है भैया? आप कहोगे सर इसमें 4 है। तो सबसे पहले 4 से भाग करके देखेंगे कौन कौन सी चीज़ें 4 से भाग हो रही है। देखें, ये भी भाग हो रहा है, ये भी भाग हो रहा है, ये भी भाग हो रहा है, ये भी हो रहा है, ठीक है। तो LCM में भैया क्या लेते हैं? लघुत्तम का मतलब होता है छोटी से छोटी चीज़ है, ठीक है। तो हम 1568 पे बाद में जाएंगे, 1176 पे बाद में जाएंगे। पहले हम उन दोनों चीज़ों को देखेंगे भैया। उन दोनों चीज़ों को हम देखेंगे कि वो आती हैं या नहीं आती। तो उसके बाद भैया क्या लिखा हुआ है? 4 के बाद 7 लिखा हुआ है। 7 को भैया भाग करके देखें 7 से। इसको पहले इसको देखें सबसे छोटी को, ठीक है। 7 पंजे 35, 4 बच गया, 7 छिंग 42। देखें भैया, 7 पंजे 35, 35, 4 बच गया, 7 छिंग 42। ये हो गया भाग 7 से। उसके बाद इसको भाग करके देखें आप किससे भैया? 14 से। 14 से भैया 14 दूनी 28। 14 दूनी 28। कितना बच गया भैया? यहाँ से बच गया 1, और यहाँ से बच गया 1, ठीक है। और यहाँ से बच गया 2। 14 अट्ठे 112, ये एक 14 से भी हो गया। लास्ट क्या बचा है भैया? 8 और बचा है बस। अगर ये 8 से भी भाग हो जाता है, 8 से भी ये भाग हो जाता है, तो इसका मतलब LCM क्या हो जाएगा भैया? 392 को 8 से भाग कर दें, 8 चौक 32। कितना बच गया भैया? 7। कितना बच गया? 7 बच गया भैया। कितना बच गया है? 7 बच गया है, ठीक है। कितना बच गया है? 7 बच गया है। और भैया 2 ताली 8 नाम 72। तो भैया हो गया आपका ये। तो दोनों चीजें हो गई हैं, ठीक है भैया। दोनों चीज हो गई हैं। तो 98, 28 और 112 का लघुत्तम समावर्तक भैया कितना आ जाएगा आपका? 392 आ जाएगा। कितना आ जाएगा भैया? 392 आ जाएगा,
ठीक है, देखो ये इसी का दोगुना है, 39 दूनी 78, 2 दूनी 4, इसी का दोगुना तो है ये। जब भैया छोटी से छोटी संख्या हमें दिख रही है एलसीएम में, तो हम भैया बड़ी वाली संख्या पर क्यों जाएंगे, क्यों जाएंगे भैया हम बड़ी वाली संख्या पर, उस पर हम नहीं जाएंगे। तो भैया ऑप्शन आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर C4 क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा भैया। ठीक है, आप जल्दी जल्दी ऐसे भी चीज़ों को निकाल सकते हैं, ऐसे करने की ज़रूरत नहीं है, आपको उसी से पता चल जाएगा, फटाफट आपको विभाजकता वाले नियम पते होने चाहिए। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखेंगे सभी बच्चे भैया ईमानदारी के साथ। आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया क्वेश्चन भैया, आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे भैया। क्या आपको निकालना, बहुत बड़ा क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, बहुत सारे बच्चे दिखाएंगे सर कितना बड़ा क्वेश्चन है। देखें 3 चीजें दे रखी हैं यहाँ, देखें पौधों की न्यूनतम संख्या, पौधों की न्यूनतम संख्या पूछे, न्यूनतम का मतलब क्या निकालना है भैया, एलसीएम निकालना है सीधा। इन चीजों को आप समझा करें, इन चीजों को आप माइंड में सेट कर लें पहले। न्यूनतम पूछिए, छोटी पूछिए, लघुत्तम पूछिए, तो क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। निकाल दो भैया, किस किस का निकालना है एलसीएम आपको, कौन कौन सी चीजें दे रखी है आपको एलसीएम निकालने के लिए भैया। देखो 70, 28 और कितना दे रखा है 42, इसका आप लोग एलसीएम निकालोगे, निकालें भैया ध्यान से, क्या निकलेगा, 2 से आ गया कितनी बार, 39 दूनी 78, 2 से 14 बार, 2 से 21 बार, 2 से कितनी बार भैया 21 बार, कितना 70 है भैया, ये 78 नहीं है, 70 करो इसको, 70 है ना, ये 70 करो इसको, इसको भी भैया कितना करो 35 करो। ठीक है, उसके बाद 7 से करो भैया, 7 पंजे 35, 7 दूनी 14, 7 तिहाई के। अब नहीं होगा क्योंकि भैया ये संख्याएं अभाज्य संख्या आ गई है। ठीक है, तो देखो 5 दूनी 10, 10 तिया 30, कितना आ गया, आ गया भैया। अब 7 दूनी 14, तो कितना आ जाएगा भैया, 14 तिया 42, कितना आ जाएगा 420। तो आंसर क्या होने वाला है भैया 420। इतना बड़ा क्वेश्चन, बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे कि सर क्या निकालें इसका, पता नहीं कितना बड़ा क्वेश्चन लिख दिया। तो एक छोटी सी बात थी, जब न्यूनतम पूछा जाए तो क्या करना है, एलसीएम निकालना है। और भैया हाईएस्ट पूछा जाए, बड़ी से बड़ी चीज पूछी जाए, तो क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना भैया, क्या निकालना है, एचसीएफ। शेयर कर दें भैया आप लोग सभी, ईमानदारी के साथ आप लोग शेयर करते रहें। ठीक है, बहुत अच्छे बच्चे हैं, शानदार, सभी बच्चे कहना मानते हैं। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, देखें भैया क्या क्वेश्चन पूछा गया। आरआरबी एनटीपीसी में सारे क्वेश्चन हम आपको दिखाने वाले हैं, जैसे भी क्वेश्चन एलसीएम एचसीएफ से बनते हैं भैया, कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे, ताकि आप सभी के सामने से चीजें निकल कर जाएं और आपको परेशानी कोई ना हो पेपर के अंदर। ठीक है, 2 सहअभाज्य संख्या, सहअभाज्य संख्या क्या होती है भैया, सहअभाज्य संख्या क्या होती है जिनका एचसीएफ, एचसीएफ कितना होगा भैया 1 होगा। याद रखना, जिसको नहीं पता है भैया वो लिख लें चीज़ों को। सहअभाज्य संख्या वो होती है जिनका एचसीएफ कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए, चाहे वो कोई सी भी हो। ठीक है भैया, सहअभाज्य संख्याओं का गुणनफल कितना है, 104 है। कितना है भैया 104 है। जब गुणनफल 104 है और एचसीएफ इतना है, तो उनका भैया एलसीएम में कितना होगा, 104 ही होगा मेरे भाई। कितना होगा एलसीएम भी उसका, 104 ही होगा। बस चीज़ों को कैसे लिख रखा है उसने, वो चीज़ें समझने वाली हैं बस। तो क्या होगा भैया उनका एचसीएफ भी 104 ही होगा, ऑप्शन नंबर बी4 बिंदास। लगा दो, लॉक कर दो भैया सभी बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही शानदार आप सभी के सामने आ गया भैया, पावर में एलसीएम एचसीएफ, पावर में एलसीएम एचसीएफ भैया पूछा गया है आपसे, देखते हैं भैया कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं 2 चीज लिख रहा हूँ भैया, पावर में एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालते हैं, सभी बच्चे ध्यान रखेंगे। जब एलसीएम निकालना है तो सभी संख्याएं लिखनी है, सभी संख्याएं, संख्या लिखनी है सभी संख्याएं लिखनी है, और उनके ऊपर, उनके ऊपर बड़ी पावर लगानी है, बड़ी पावर लगानी है भैया। कोई भी भूल जाए तो भैया लिख लें, सभी सभी संख्याएं लिखनी है और उनके ऊपर बड़ी पावर लगानी है। एचसीएफ में क्या करना है भैया, कॉमन संख्याएं लिखनी है, कॉमन संख्याएं लिखनी है, कॉमन संख्याएं लिखनी है, और छोटी पावर लगानी है, छोटी पावर लगानी है।
कौन सी पावर लगानी है भैया? छोटी पावर लगानी। याद रहेगा सभी बच्चों को। अब देखें एलसीएम निकालना है, तो निकाला एलसीएम क्या आएगा भैया? 2, 3, 5 और 7। 2 की भैया हाईएस्ट पावर देखें कितनी है? 4 है। 3 की हाईएस्ट पावर कितनी है? 6 है। 5 की हाईएस्ट पावर 5 है। 7 की पावर कितनी है? 2 है। सभी के बीच में क्या लगा दो? मल्टीप्लाई। आपका आंसर आ गया भैया एलसीएम का आपका सामने। देखें भैया 2 की पावर 4, किसी में भी नहीं लिखा हुआ, इसी में बस लिखा हुआ है। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी 4 दिल वाले। ऑप्शन नंबर डी 4 दिल वाले। क्या आंसर हो जाएगा भैया? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट सभी का। आई होप सभी को क्लियर होगी चीज़, सभी ने नोट कर ली होगी। आज के बाद कोई नहीं भूलेगा चीज़ों को भैया, ठीक है? चलो शानदार, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही धमाकेदार आप सभी के सामने पूछा जा रहा है एलसीएम से। कैसे पूछ सकता है भैया? देखें ध्यान से। आरआरबी एनटीपीसी भैया आप सभी के सामने क्वेश्चन पेश कर रही है। देखते हैं भैया इसका आंसर क्या होने वाला है। बताएं जल्दी से इसका आंसर क्या होगा भैया? ये कितने का है? 13 का है। ये कितने का है? 3 का है भैया। ये कितने का है? 4 का है। और ये कितने का है? 12 का है। तो इन सभी का क्या निकालना है मेरे भाई? एलसीएम निकालना है। सबसे पहले सबसे छोटी संख्या क्या दे रखी है? 3 दे रखी है। सबसे पहले देखो 3 से कौन सी भाग हो रही है? 6 और 5 11 और 1 12। 3 2 5 और 1 6। 8 2 10 और 1 11। ये नहीं आएगा भैया, ठीक है? 6 4 10 और 8 18 ये हो जाएगा, ठीक है? अब 4 से देखते हैं। ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब भैया किससे देखते हैं? 4 और 3 से हो गया, तो ये 12 से भी हो जाएंगे। 13 से देखते हैं बस, जो 13 से हो जाएगा। 13 एकम 13, 2 बज गया, 13 दूनी 26 ही हो जाएगा, ठीक है? और जब ये हो जाएगा तो ये बड़े वाला तो हम लेंगे नहीं, क्यों? क्योंकि एलसीएम पूछा तो बड़े वाले पर हम नहीं जाएंगे। उसके बाद क्या देख लेते हैं भैया? ये भी नहीं लेंगे। कौन सा आंसर आ जाएगा आपका? 156 आ जाएगा भैया। क्योंकि एलसीएम में क्या लेते हैं भैया? छोटी से छोटी संख्या लेते हैं। जब वो सारी चीज़ों को सॉल्व कर रही है तो फिर क्या दिक्कत है भैया? ठीक है ना? वो क्या दिक्कत है जब सारी चीज़ों को सॉल्व कर रही है तो, ठीक है? चलते हैं भैया नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं भैया क्या क्या आंसर होगा इस क्वेश्चन का। करें भैया, बहुत ही शानदार क्वेश्चन आप सभी के सामने पेश हो रहा है आरआरबी ग्रुप डी से। आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया क्वेश्चन है, देखें ध्यान से। वह छोटी सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या बताएं भैया। प्राकृतिक संख्या आपसे पूछ रहा है जो 1225 में जोड़े जाने पर परिमाणी संख्या 12 18 21 28। जब ये अलग अलग दे रखे हो तो सबसे पहले क्या करना है? छोटी छोटी संख्या बोला है तो इनका एलसीएम निकाल दो भैया। क्या निकाल दो भैया? एलसीएम निकाल दो। किसका? 12 का, 18 का, 21 का और 28 का। देखें भैया क्या एलसीएम आएगा इनका? 2 से 6 बार, 2 से 9 बार, 2 से 21 बार और 2 से 14 बार। 2 से फिर कर दो भैया 3 बार, 9 बार, 21 बार, 7 बार। अब किससे करेंगे भैया? 3 से करेंगे। 1 3 7 7। अब किससे करेंगे? 7 से कर दो भैया। 1 3 1 1। अब नहीं होगा, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 सत्ते 84। 84 तिया कितने होंगे भैया? 252। तो एलसीएम कितना आ गया इसका भैया? 252। क्लियर भैया? कितना एलसीएम आ गया? 252। अब जो संख्या आपसे पूछी जा रही है उसी को क्या करना है? भाग करना है इससे। 252 से भाग कर दो भैया संख्या को। 1225, 1225, ठीक है? देखते हैं भैया कितनी बार जाएगा? 25 पंजे 4 बार जाएगा। 4 दूनी 8 और 25 चौका 100। कितना बच गया भैया? ये देखे ध्यान से। 1008। तो यहाँ से बच गया 7, यहाँ से बच गया 1, ठीक है? यहाँ से बच गया कितना? 1, 117। कितना बच गया? 117, ठीक है? तो भैया इसमें कितना कम रह गया है? अगर इसको पूरा भाग करते तो ध्यान से देखना कितना बच गया है। पूरा भाग करते तो देखो 252 में से 117 जाएंगे तो कितना बच गया है? 35 बच गया है। 35 इसमें ज्यादा होता तो ये भाग हो जाता पूरा, और इसने क्या कहा है? शेषफल 3 और बचना चाहिए। तो 35 तो भाग करने के लिए इसको चाहिए और 3 एक्स्ट्रा चाहिए, तभी तो शेषफल बचेगा। तो भैया उसमें कौन सी संख्या जोड़ी जाएगी मेरे भाई? ऑप्शन नंबर बी 38 जोड़ी जाएगी उसमें। कौन सी जोड़ी जाएगी उसमें? 38। बहुत ही शानदार क्वेश्चन था, ध्यान से देखें।
इसको इससे भाग किया, 35 कमी रहेगी थी, 35 और आ जाते तो इसको भाग कर देता पूरा पूरा, लेकिन शेषफल 3 कह रहा है तो 35 से 3 और फालतू होगा तभी तो 3 शेषफल बचता। ठीक है भैया, तो क्या आंसर हो जाएगा इसका? 38 आंसर हो जाएगा भैया। लाजवाब, शानदार। लॉक कर दो सभी बच्चे, शेयर कर दो भैया ईमानदारी के साथ। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी आपके सामने बिल्कुल पेश कर रही है। नया क्वेश्चन कंपनी से लॉन्च हुआ है भैया, बिल्कुल ठीक है। देखते हैं भैया कौन कौन बच्चा इस क्वेश्चन का आंसर कर पाता है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपके सामने रखा गया है, देखते हैं। 7 का वह लघुत्तम गुणज, देखो 7 का गुणज है तो 7 से वो संख्या भाग होने वाली चाहिए, ये तो पक्की बात है। 7 से वो संख्या भाग होने वाली चाहिए। और प्रत्येक मामले में कितना शेषफल बचेगा? 3। देखो थोड़ा कॉमन सेंस आप लोग लगाया करो, क्वेश्चन जब आपके समझ में ना आए तो ऑप्शन तो दिख रहे हैं आपको, अब देखना ध्यान से। 7 का गुणज होना चाहिए, 7 का क्या होना चाहिए भैया? गुणज होना चाहिए। क्लियर? और उसमें कितना शेषफल बचना चाहिए भैया? विभाजित करने पर 3 शेषफल बचना चाहिए। ठीक है, इन सभी से विभाजित करने पर 3 शेषफल बचना चाहिए। और वह 7 का गुणज होना चाहिए। 7 का गुणज ये है, ये नहीं है 7 का गुणज, ये है चाहिए, ये तो आंसर ही नहीं आएगा आपका। ठीक है जी, अब देखते हैं। 8, 12, 16 से भाग करने पर, 8, 12, 16, जब इनसे वो भाग कर रहे हैं, इनसे वो भाग कर रहा है तो हम अलग अलग भाग क्यों करेंगे? हम एक साथ इनका एलसीएम ले लेंगे भैया। कितना एलसीएम आ गया? 8, 12, 16 का कितना एलसीएम आ गया भैया? 48। देखें ध्यान से, कितना एलसीएम आ गया भैया इनका? 8 6 48, 12 चौक 48, 16 तिया 48। हो गया भैया, एलसीएम कितना आ गया आपका? 48। अब 48 से जैसे ही आप इनको भाग करोगे, ठीक है, तो कितना आ जाना चाहिए भैया? 3 से इस पर आ जाना चाहिए। करके देखो आप, 70। 48 से इसको भाग करेंगे, 2 बार नहीं जाएगा, 1 बार जाएगा। भैया तो नहीं आ रहा भैया। 147 को भाग करेंगे, देखें ध्यान से, 3 बार, 3 अट्ठे 24, 2 3 चौक 12 और 2 14। कितना बच गया शेषफल? 3 बच गया। बच गया भैया, 3 नहीं बचा। ठीक है, तो ये नहीं आया, ये नहीं आया। 48 को इससे भाग करेंगे तो कितना शेषफल आएगा? 8 आएगा, ये भी नहीं आएगा। आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर सी। कौन सा आंसर आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। तो भैया जो क्वेश्चन ऑप्शन से जल्दी बन जाएंगे तो ऑप्शन का सहारा लें आप। क्यों आप करते हो? देखो 7 से ये भाग भी हो जाएगा, 7 दून 14, 7 एकम 7। तो ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा भैया? राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखें भैया सभी बच्चे, आरआरबी एनटीपीसी से क्वेश्चन पूछा गया, बहुत ही शानदार। मेरे होनहार बच्चे, मेरे लाडलो, देखते हैं कौन कौन बच्चा इस क्वेश्चन को कर पाता है। शेयर करना नहीं रुकना चाहिए भैया, अपने प्यारे बंधुओं को, मित्रों को, भाई बंधुओं को, यारे प्यारे को, जो भी आपके सहपाठी है सभी को क्लास के साथ जोड़े। कमजोर से कमजोर बच्चा भी जुड़ सकता है और अपनी तैयारी को आगे निखार सकता है, अच्छे से कर सकता है भैया। ठीक है, बताएं भैया आप लोग आंसर क्या होने वाला है इस क्वेश्चन का? वह छोटी से छोटी संख्या बताए। जब भी छोटी से छोटी आए एलसीएम, आपके माइंड में तुरंत आ जानी चाहिए एलसीएम, एलसीएम, एलसीएम। छोटी से छोटी संख्या की कोई भी बात हो, एलसीएम निकालना है भैया, जल्दी से करें आप लोग। ठीक है, देखें ऑप्शन का सहारा लें। क्यों टेंशन में भुगतते हो आप? क्यों टेंशन लेते हो भैया? देखें, इनसे भाग होना चाहिए, इनसे भाग होना चाहिए। आपको 5 का नियम पता, 6 का नियम पता, 7 का, 8 का, 9 का, 10 का, 11 का। ठीक है, जो सबसे आसान नियम लगे उसको करो आप। कितना शेषफल बचना चाहिए? 1 शेषफल। अब देखना, सबसे आसान नियम किसका है? 5 का। सबसे आसान नियम किसका है? 5 का। जब आप इसको 5 से भाग करोगे तो 5 से तो ये पूरा पूरा भाग हो जाएगा, 1 शेषफल तो बचेगा नहीं, आंसर नहीं आएगा। अब 5 से इसको भाग करोगे तो पीछे कितना है? 14 है। पीछे कितना है भैया? 14 है। तो भैया कभी भी 5 से भाग करने के बाद 5 दूनी 10, 4 शेषफल आएगा। शेषफल क्या बोल रहा है? वो 1 शेषफल बोल रहा है। अब देखना, 36, 37, 5 पच्चे 25, 2 शेषफल बचेगा, ये भी नहीं आएगा। 5 छांग 30, शेषफल बचेगा 1। ऑप्शन नंबर सी आंसर। क्यों टेंशन लेते हो भैया? क्यों घुमाते हो इतने दिमाग को, माइंड को क्यों परेशान करते हो? ठीक है, हमारे होते हुए आपको इतनी दिक्कत नहीं आनी चाहिए भैया। सारी चीज़ों को बहुत बेहतरीन तरीके से ऐसे स्मूथली लेकर जाएंगे, बिल्कुल। जो चीज़ काम से परे होगी, जो चीज़ टेंशन दे रही होगी, उसको ऑप्शन से निपटा देंगे। क्यों टेंशन लेते हो भैया? साइड कर देंगे एकदम से क्वेश्चन को। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ भैया। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, आरपीएफ कांस्टेबल भैया, आरपीएफ कांस्टेबल में पूछा गया क्वेश्चन भैया। बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। सभी 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या लिख रही है। देखो बड़ी से बड़ी संख्या बोले, बड़ी से बड़ी संख्या बोले तो भैया 9 9 के लिखने हैं, 9 लिखने हैं। जितने अंकों की बोले इतने ही 9 9 के लिखने हैं, ठीक है। और छोटी से छोटी बोले, छोटे से छोटी बोले जितने अंकों की बोले एक के पीछे इतनी जीरो लगा देनी है भैया, एक के पीछे इतनी जीरो लगा देनी है। जैसे 4 अंकों की बोले तो एक के पीछे 3 जीरो लगा दे, 4 अंकों की बन जाएगी। 3 अंकों की बोलिए तो एक के पीछे क्या बना दे भैया, 2 जीरो लगा दे, छोटी छोटी बन जाएगी। अब देखें ध्यान से, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जो 5 6 7 से विभाजित किया जाता है। हमें नहीं पता 5 6 7 से अलग अलग हम क्यों करेंगे भैया। या तो हम क्या करेंगे, इनका एलसीएम लेंगे भैया। क्या लेंगे, इनका एलसीएम लेंगे। और प्रत्येक स्थिति में कितना बचे, 2 शेषफल बचे भैया। प्रत्येक स्थिति में 2 शेषफल बचे। क्यों टेंशन लेते हो मेरे भाई, हो गया क्वेश्चन, हो गया क्वेश्चन। देखें ध्यान से, सबसे आसान चीज क्या है इसमें, 5। सबसे आसान चीज क्या है इसमें, 5। लास्ट में कितना होना चाहिए, 5 होना चाहिए या 0 होना चाहिए। ये 58 है यहाँ पर। कितना है भैया, यहाँ पर 58 है। जब 5 से भाग करेंगे तो 11 पंजे 55, 3 शेषफल बचेगा, 2 नहीं बच सकता भैया। कितना बचेगा, 3 शेषफल बचेगा, 2 नहीं बच सकता। इस हिसाब से आपको क्वेश्चन को जल्दी जल्दी निपटाना है, ठीक है। कभी आप उसी में करने बैठ जाओ, उसी को देखते रहो क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक है भैया। देखिए ये नहीं आएगा, जब ये 58 है तो ये भी नहीं आएगा। देखना आप ध्यान से, 5 से भाग करेंगे 14 पंजे 70, या तो ये 2 बचेगा या ये 2 बचेगा। इन दोनों में से कोई एक बचेगा। 2 ऑप्शन आपके कट गए। अब देखें ध्यान से, 5 से हो गया, अब किससे भाग करना है, 6 से। 6 का नियम क्या कहता है मेरे भाई, बताना एक बार। 6 का नियम ये कहता है जो 2 से भाग हो जाए और जो 3 से भाग हो जाए, जो 2 से हो जाए जो 3 से भाग हो जाए। देखें ध्यान से, 9 9 9 7 2 9, 3 से भाग हो जाएंगे, 2 से भी हो रहे, 9 9 9, ठीक है। अब देखना ध्यान से, जब शेषफल 2 बच रहा है तो -2 -2, ये कितना रहा होगा, 2 खत्म कर देंगे, 9 तिया 27 और 7 34, 27 और 7 34, ये नहीं होगा। अब देखो 2 माइनस करेंगे, 9 तिया 27, 27 और 6 33, तो ये भाग हो रहा होगा भैया किससे, 3 से। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये नहीं आएगा आंसर। क्यों भैया टेंशन लेते हो, स्मार्ट वर्क करना शुरू करें भैया, माइंड को डेवलप करें थोड़ा सा, ठीक है। कहाँ वो छोटी मोटी चीज़ों में पड़े हुए हो आप लोग, माइंड को थोड़ा डेवलप करें और क्वेश्चनों को निपटाएं तुरंत, ठीक है। इतना समय नहीं होता पेपर के अंदर भैया, बहुत सारी चीज़ों को लगे रहो लगे रहो लगे रहो, ठीक है। जो नहीं हो सकता उसकी तो मजबूरी है, लेकिन जहाँ पर हम चीज़ों को चला सकते हैं वहाँ पर समय क्यों ना बचाएं हम, है ना भैया, क्यों ना बचाएं वहाँ पर समय। तो सभी को समय बचाते हुए क्वेश्चन को फटाफट सीखना है और आगे निपटाना है भैया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही शानदार आप सभी के सामने आ गया। देखते हैं भैया कौन कौन बच्चा इसका आंसर देगा, कौन कौन बच्चा इसका आंसर दे पाएगा। देखते हैं भैया, शेष क्रम से इतने बच रहे हैं, अनेक शेषफल वाले। एएलपी टेक्नीशियन का क्वेश्चन है भैया, इनको बोलते हैं भैया अनेक शेषफल वाले क्वेश्चन, अनेक शेषफल वाले क्वेश्चन कैसे करना है। अब देखना सभी बच्चे ध्यान से भैया, अनेक शेषफल वाले क्वेश्चन को कैसे करना है। लिख दें भैया 20 25 35 और 40। जब मैंने कहा था छोटी छोटी संख्या बोले तो क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। निकालो भैया, 2 से 10 बार 25 35 और ये कितना आ गया 20। अब कर दो 5 से भैया, 2 5 7 4, फिर 2 से कर दो भैया 1 5 7 2। अब नहीं होगा भैया, 5 दूनी 10 10 दूनी 20 20 दूनी 40 40 को भैया 7 पंजे 35 से करो 0, 4 पंजे 20, 4 तिया 12 और 2 14। एलसीएम कितना आ गया मेरे भाई, मेरे वीरों, मेरे दोस्तों, मेरे लाडलों, कितना एलसीएम आ गया, 1400 एलसीएम आ गया भैया, आ गया 1400। अब क्या करना है, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, बस छोटी सी बात है। एलसीएम के बाद पहले वाले में से, पहले वाली संख्या में से पहला वाला क्या निकालना है, एलसीएम, सॉरी जो भी शेषफल है उसको माइनस करना है। 20 में से माइनस करो कितने को, 14 को। कितना बच गया भैया, 6। कितना बच गया मेरे भाई, 6 बच गया। कितना बच गया है, 6। बस जो भी बचे उसको एलसीएम में से माइनस कर देना है, एलसीएम में से उसको माइनस कर दो, आंसर आपके सामने है। कितना आ गया, 1394 आपका आंसर है।
फाइनल आंसर हो गया 1394, ऑप्शन नंबर बी 4 बिंदास। ध्यान से देखना क्वेश्चन को कैसे किया है। क्वेश्चन को इतनी निगाह से देखें, इतने अच्छे से देखें कि क्वेश्चन को भी लगने लगे कि आज के बाद ये मेरे को नहीं छोड़ेंगे भैया, मेरे को ये जरूर बना कर आएंगे पेपर के अंदर। ठीक है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन आप सभी के सामने आ गया भैया। ठीक है, एक एक चीज आपको बड़े ईमानदारी के साथ अच्छे से भैया सभी के भविष्य को देखते हुए, सभी चीज़ों को देखते हुए भैया आप सभी को करवाई जा रही है, ताकि भविष्य में किसी को कोई दिक्कत नहीं आए, पेपर में आसानी से चीज़ों को आप लोग बनाकर आ जाओ। ठीक है, जब अच्छे से बनाकर आओगे तो भैया क्या होगा, नंबर अच्छे आएंगे, और नंबर अच्छे आएंगे तो खुशी होगी, खुशी होगी तो क्या होगा, सिलेक्शन होगा। अब सिलेक्शन होगा तो घर वाले खुश होंगे, अब घर वाले खुश होंगे तो आपको क्या काम करेंगे, आपके लिए आपकी शादी करवाएंगे, अब शादी करवाएंगे तो आपकी भी मजे आएंगे, आप भी खुश होंगे फिर, है ना। तो भैया इसी बहाने से कम क्वेश्चनों को बना लो भैया। ठीक है, सिंगल से डबल होना है सभी बच्चों को। ठीक है, चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करेंगे शानदार तरीके से, बी ऑप्शन है भैया, लॉक कर दें सभी बच्चे। देखें बहुत ही शानदार क्वेश्चन आप सभी के सामने आया है, आरआरबी एनटीपीसी। घबराना नहीं है बड़े बड़े क्वेश्चनों को देखकर। ठीक है, कुछ नहीं है क्वेश्चनों में, बिल्कुल हलवा क्वेश्चन है, बिल्कुल क्वेश्चन का पोस्टमार्टम कर देंगे, क्यों टेंशन लेते हो आप। घबराना नहीं है किसी भी बच्चे को भैया। बताएं जल्दी से क्या क्वेश्चन का आंसर करेंगे। 530 अंडे, सॉरी 1530 अंडे, जबकि इतने अंडे उसके पास, कितनी संख्या और खाली जगह ना बचे। देखो क्वेश्चन को इतना बड़ा पढ़ने की जरूरत भी नहीं है भैया। मैं आपको एक बात बताता हूं, जब संख्या बड़ी दे रखी और ऑप्शन छोटे दे रखे, जर्नल बात बता रहा हूं, देसी जुगाड़, देसी जुगाड़ बता रहा हूं, किसी को भी कोई भी फंस जाए। संख्या बड़ी दे रखी है, आंसर छोटे दे रखे हैं, याद रखना एचसीएफ होगा, क्योंकि भाग से संख्याएं छोटी हो जाती हैं। ठीक है, और भैया यहाँ छोटी यहाँ बड़े दे रखे हैं तो गुना से चीजें बड़ी हो जाती है। इस बात को भेजे में सेट कर लें, उतार लें आप लोग। ठीक है, क्योंकि ये भैया पैसों से भी नहीं मिलती है ऐसी बातें, फ्री में आपको बताई जानी है सारी बातें। ठीक है, चलो भैया क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है भैया। और एचसीएफ कैसे निकलता है मेरे भाई, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या करना पड़ता है, भाग करनी पड़ती है। वह बड़ी से बड़ी संख्या वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दोनों को एक बार में काट दे और उसके बाद वह संख्या किसी से ना कटे। ठीक है, वो होगा भैया एचसीएफ आपका 1530 और भैया 2380। जब इतनी बड़ी बड़ी संख्याएं हैं तो एचसीएफ निकालना है, तो हम क्यों ना, अगर हमारा काम ऑप्शन से चल जाए तो हम ऑप्शन से चलाने का प्रयास करेंगे। क्यों टेंशन लेते हो आप लोग। देखें भैया 340 से ये चीजें कट जाएंगे, 0 से 0, और भैया नहीं कटेगा। 334 से चीजें कट जाएंगी, क्योंकि किसी में भी 3 नहीं आता, ये नहीं कटेगा इससे भैया, ये इससे नहीं कटेगा, कैसी भी दिक्कत नहीं है भैया। ठीक है, अब देखें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, सबसे पहले 340 देखा, फिर देखें 255। अब देखें 255 से चीजें कट जाएंगी भैया, 255 5 से कट जाएगी भैया 6 बार, और भैया 5 एकम 5 51 से कटेंगे, नहीं कटेंगे भैया, इससे भी नहीं कटेंगी ये। ठीक है, अब देखें इसको, देखना ध्यान से, 0 से 0 17 निम्मा 153, 0 से 0 17 एकम 17, और 6 बच गए, 17 चौका 68, बिल्कुल कट जाएंगे भैया 170। तो एलसीएम कितना आ गया, सॉरी एचसीएफ कितना आ गया इनका, 170 आ गया भैया, 170 आ गया भैया। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी बच्चे को। चलो भैया, कुछ बच्चों के मन में ये आ रहा होगा, गुरुजी ये तो बात ठीक है, हम पे ऐसे सल नहीं पड़े, फिर कैसे करेंगे। तो भैया आपने सुना होगा एक भाग होती है लंगड़ी भाग, सुना है लंगड़ी भाग क्या होती है। देखें भैया ऐसे भाग करना है, जब तक भाग करना है जब तक भाग हो ना जाए, बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग करना। करो भाग, एक बार 1530, ठीक है भैया, 0 5 कितना बच गया 8। अब इससे भाग करेंगे किसको, जिससे पहले भाग कर रहे थे, इसको यहाँ उतार ले, इसको भैया कहाँ उतार ले, यहाँ उतार ले। देखें दूनी बार नहीं जाएगा, एक ही बार जाएगा, 850 कर दें भैया 0, ये 8 बार 14 6 बार। अब दोबारा से करें 850, 50 को यहाँ ऐसे चलता चला जाता है भैया, एक बार कितना आ गया, ये आ गया 0 7 1। अब उतारना इसको कितने को, 680 को, 17 चौका 68। जो भैया जिस भी संख्या से वो पूरा कट गया है, जिस भी संख्या से वो पूरा चला गया है, कट गया है, वही क्या होगा भैया, उसका एचसीएफ होगा। देखो 170 से कटा, यहाँ भी कितना था 170 था भैया। ठोको इसी बात पे ताली सभी बच्चे, ठोको इसी बात पे सभी शेयर ठोको भैया, बिंदास तरीके से, बिल्कुल ठीक है, टेंशन नहीं लेनी है भैया, बिंदास तरीके से लगाओ सभी आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का बेहतरीन आंसर भैया,
नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही शानदार आप सभी के सामने देखते हैं भैया, आरआरबी ग्रुप डी का क्वेश्चन है। कौन कौन बच्चा इसको कर पाता भैया? आरआरबी ग्रुप डी का क्वेश्चन है भैया, देखते हैं कौन कौन बच्चा इस क्वेश्चन को क्या है भैया कर पाता है। बताएं भैया जल्दी से आंसर, क्या क्या आंसर इस क्वेश्चन का भैया होने वाला है। देखते हैं कौन कौन मेरे वीरे, मेरे लाडले, मेरे भाई बंधु कर पाते हैं इस क्वेश्चन को। आपको दिख रहा होगा, पता नहीं सर ने यहाँ क्या लिख दिया है, कैसा क्वेश्चन पूछा गया है ना। क्यों टेंशन लेते हो भैया? 408 और 1032 का एचसीएफ निकाल दो आप। आपके सामने क्वेश्चन में कुछ है क्या? काहे डरते हो क्वेश्चन से भैया? क्वेश्चन को खुद लगने लगेगा अरे मैं किसके सामने आ गया। ठीक है, ऐसा बना देंगे आप सभी को। क्यों टेंशन लेते हो भैया? काहे टेंशन लेते हो? चलो जी, ये कितनी बार जाएगा भैया? 4 तिया 12, 4 दूनी 8, 2 बार जाएगा भैया। 2 अट्ठे 16, 2 चौक 8। यहाँ से करो भैया 6, यहाँ 2 में से 1, यहाँ से भैया 2 आ गया। उतार लो 408 को, कितना आ गया भैया? 2 बार। एक बार ही जाएगा क्योंकि इक्की दूनी 42 होते। ये 2 आ गया, यहाँ पर कितना आ गया? 9 आ गया और ये 1 आ गया, 216 आ गया भैया। ठीक है, एक ही बार जाएगा ये भी भैया, कितना आ गया? 4, और ये आ गया कितना? 24, 192। ठीक है, 6 दूनी 12, 6 बार चला गया भैया, 192। आपको पता चल गया इसका एचसीएफ कितना आ गया मेरे भाई? इसका एचसीएफ कितना आ गया भैया? 24 आ गया। क्या आ गया एचसीएफ इसका? क्या आ गया भैया? एचसीएफ इसका कितना आ गया है? 24। ठीक है, अब यहाँ से क्या दिया गया? एचसीएफ को 514 m माइनस 252 गुना में 4 के रूप में व्यक्त किया जाता है। एचसीएफ को के रूप में व्यक्त किया जाता है, यहाँ लिख दो 24। ठीक है, तो m का मान निकालना है तो बराबर में लिख दिया 24। इधर लिखो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से करो भैया 516 m माइनस के, ये कितना हो गया भैया? 4 दूनी 8, 25 चौका 100। क्लियर भैया सभी को? चलो जी, इसको इधर लिया है 24 की तरफ, माइनस का तो इधर आके प्लस का हो जाएगा, तो ये कितना बन जाएगा? 1032। 1032 बराबर है कितना आ गया? 516 m। ये कितनी बार कट गया भैया? 2 बार। तो m का मान कितना आ गया भैया? 2 आ गया। तो m का मान कितना आ गया? 2 आ गया। ऑप्शन नंबर डी 4 दिलवाले। बहुत ही शानदार क्वेश्चन चल रहे हैं भैया। ठीक है, अच्छे से आप लोग बनाओ, कितना भी वो आपको फंसाने का प्रयास करना, हम सभी चीज़ों को आपको बताते हुए चलेंगे मेरे दोस्त। ठीक है, हाँ, परेशान नहीं होना हमारी क्लास में, ना किसी बच्चे को टेंशन लेनी, ना कोई बच्चा ये सोचे कि सर क्या होगा क्या नहीं होगा, कैसे सिलेक्शन होगा। क्यों घबरा रहे हो? ठीक है, सिलेक्शनों की लाइन लगा देंगे, टेंशन मत लो भैया, इतने सिलेक्शन होंगे। ठीक है, बस आपका काम एक ही है, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जोड़ें आप क्लास के साथ। इस छोटे से परिवार को आप सभी का दायित्व है भैया, सभी की जिम्मेदारी है। इस छोटे से परिवार को भैया एक दिन आपको बहुत बड़ा बनाना है। ठीक है, बहुत सारे बच्चे पढ़ा करेंगे, फिर सभी का सपना पूरा होगा भैया। ठीक है, सभी के माँ बाप का सपना पूरा होगा, सभी आराम से अपनी चीज़ों को बनाएंगे, और भैया सभी अच्छे से तैयारी करेंगे। ठीक है, कर दें जल्दी से भैया ऑप्शन नंबर डी, डी आंसर हो जाएगा भैया। तो आप सभी का फर्ज बनता है कि जितना जल्दी हो सके आप सभी बच्चे क्लास को इतना फॉरवर्ड कर दें, इतना फॉरवर्ड कर दें कि हर किसी के फ़ोन में ये हो कि सर की क्लास चल रही है, सर की क्लास चल रही है। इतना फॉरवर्ड कर दें भैया आप लोग। ठीक है, करें भैया आंसर क्या होने वाला है इस क्वेश्चन का। देखते हैं कौन कौन बच्चा इस क्वेश्चन को सही से कर पाता है। यदि P बराबर है A गुना M गुना R, भैया अभी बताया है मैंने, कैसे बताया आपको? महत्तम समावर्तक पूछा है P और Q का, P और Q का। महत्तम समावर्तक में क्या बनाना है भैया? कॉमन फैक्टर लेने हैं। क्या लेने हैं भैया? कॉमन फैक्टर लेने हैं। कॉमन फैक्टर देखें ध्यान से, P में भैया AMR, Q में भैया BM2R। ठीक है, जहाँ कुछ भी लिखा हो कोई दिक्कत नहीं है। देखो A है दोनों में नहीं है, M है दोनों में M है, तो एक तो आ गया M, R है दोनों में R भी है भैया। तो आपका जो HCF है यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो कितना आ गया? MR आ गया भैया। कुछ नहीं है क्वेश्चन में, क्यों घबराते हो भैया? क्यों टेंशन लेते हो मेरे दोस्त? मैं तो हूँ आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर। ठीक है, घबराना नहीं है किसी भी बच्चे को हमारी क्लास में। चलो भैया बिंदास तरीके से आंसर करें आप सभी लोग। कुछ दिन की बात है, फिर अच्छे दिन आने वाले हैं।
अच्छे से सारी चीज़ों को छोड़कर इस समय बस अपने फ्यूचर पर ध्यान दें सभी बच्चे, और अच्छे से इतना संघर्ष कर दें, इतना संघर्ष कर दें कि बस रिजल्ट आपका किसी भी कीमत पर रुकना नहीं चाहिए मेरे दोस्त। ठीक है, रिजल्ट एक बार बन जाए फिर देखना कितनी खुशी होती है आपको और आपके फैमिली वालों को, आपके घर वालों को कितनी खुशी होती है भैया। ठीक है, फिर आप ढेर सारी मस्ती करना, कितनी पार्टी करना, कितना ही कुछ करना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, क्योंकि भैया आज के समय में बेरोजगारी बहुत बुरी चीज़ है। बेरोजगार बंदे को कोई नहीं पूछता है, ना उसकी कोई बात मानता है, उसको सब पागल समझते हैं भैया। ठीक है, बेरोजगारी ऐसी चीज़ होती है, कोई उसको सही से बात नहीं करता है, सब पागल समझते हैं कि वो पढ़ा लिखा पागल है, कुछ करता नहीं है, धरता नहीं है। घर वाले भी कहते हैं तेरा पास की कुछ नहीं है, तो कुछ नहीं करेगा जीवन में। ठीक है, तो ऐसी चीज़ ना सुनने को मिले, सभी के मुंह को आपको बंद करना है ताकि आप लोगों को ऐसी बातें सुनने को ना मिले। मैं चाहता हूं कि आप कुछ दिन के लिए अंडरग्राउंड हो जाएं और अच्छे से बस तैयारी बिठा दें, और फिर देखना भैया कितने अच्छे से एग्जाम होगा। एक नहीं, लाइन लगा देंगे एग्जामों की, इतने एग्जाम क्वालिफाई कर देंगे, जिस भी एग्जाम में बैठेंगे उसी को क्वालिफाई करना है। मकसद एक ही होना चाहिए, एग्जाम मतलब क्वालिफाई, एग्जाम मतलब क्वालिफाई। फिर देखना कितना मजा आएगा, एग्जाम को खुद डर लगने लगेगा कि ये तो मेरे को पास कर ही देगा, ये तो मेरे को निकाल ही देगा। ठीक है भैया, किसी भी बच्चे को कैसी भी कोई दिक्कत है किसी भी चीज़ से रिलेटेड भैया, तो नंबर भी मैंने दिया हुआ है, आसानी के साथ आप, कोई दिक्कत नहीं है भैया, कभी भी फ़ोन कर सकते हो। ठीक है, जो भी आपकी क्वेरी है भैया वो सॉल्व की जाएगी। ठीक है, हर तरीके से मैं आपके साथ हूँ, हर तरीके से हम आपके साथ हैं। ठीक है भैया, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बहुत ही बेहतरीन चीज़ फिर आ गई है आपके सामने भैया। सभी क्वेश्चन का आंसर मैं आपसे पूछूंगा भैया, एससीएफ का आंसर इस क्वेश्चन का, सभी का आंसर मैं देखना चाहूँगा कमेंट सेक्शन में। देखते हैं कौन कौन बच्चे इसका आंसर दे पाते हैं। सभी बच्चे टाइम से जुड़ा करें, और भैया मैं आपका बड़ा भाई मान लो, छोटा भाई मान लो भैया, आपका सहपाठी मान लो, दोस्त मान ले, कुछ भी मान ले, सर मान लो, कुछ भी मान लो भैया, लेकिन मैं आपसे एक ही बात कह रहा हूँ कि भैया अभी आपके पढ़ने के दिन हैं। आप 1 घंटा कम भी सो जाओगे, 1 घंटे कम भी घूम लोगे, ठीक है, तो भैया कुछ नहीं घिसने वाला, आपका कुछ नहीं घिसेगा। इस 1 घंटा की कीमत आपको उस दिन पता चलेगी जिस दिन ज्वाइनिंग लेटर आपके हाथ में होगा। ठीक है, और आपके घर वाले कहेंगे वाह मेरे बेटे, वाह वाह मेरी बेटी, आपने मजा कर दिया, बिल्कुल वो आपने बिल्कुल हमारा जो है समाज के अंदर हमारा नाम रोशन कर दिया आपने। ठीक है, हमें गर्व है आपके ऊपर। ठीक है, तो मैं यही चाहता हूं कि सभी के घर वाले इस बात को कहें। ठीक है, तो बस कुछ समय मैं आपसे मांग रहा हूं, बस भैया ध्यान से क्लास को छोड़कर ना जाएं, क्लास में अच्छे से पढ़ें और सभी बच्चों को जोड़ें। ठीक है, क्योंकि भैया आप सभी को आगे बढ़ाने का प्रयास मैं कर रहा हूं। ठीक है, कोई किसी के साथ कोई कोताही नहीं बरती जाएगी कैसी भी। हर किसी बच्चे को, चाहे वो कितना भी कमज़ोर है, 1 नहीं 2 नहीं 4 नहीं 10 बार में उसको समझ आएगा तो 10 ही बार बताएंगे भैया। ठीक है, उसको 10 ही बार बताया जाएगा। ठीक है, क्योंकि आज के समय में भैया स्मार्ट वर्क का काम रह गया है, डिजिटल दुनिया का समय है भैया, सभी घर बैठकर आसानी से आराम से कभी भी चीज़ों को देख सकते हैं। ठीक है, उसी चीज़ को देखते हुए हमने ये सारी चीज़ें शुरू करी हैं आप सभी के लिए भैया, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे हैं जो भैया कोचिंग की फ़ीस भी अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, बहुत गरीब घरों के बच्चे होते हैं। ठीक है, तो हम चाहते हैं कि उनकी गरीबी भैया हमेशा पीढ़ी दर पीढ़ी ना रहे, वो अपनी गरीबी को दूर करने के लिए एक बार एक व्यक्ति संघर्ष कर ले अच्छे से, उसके बाद उसकी पीढ़ी तुरंत बदलती चली जाएगी। वो अच्छे से सेट हो गया तो उसके बच्चे अच्छे स्कूलों में पढ़ेंगे, अच्छी जगह पढ़ेंगे, वो अच्छे बच्चों को सेट कर लेगा। वो सेट हो जाएंगे तो फिर पीढ़ी बदलती चली जाएगी, बदलती चली जाएगी। फिर जो आपके माथे पे थप्पा है ना गरीबी का, जो आपके माथे पे ठप्पा है, ठीक है, जो लोगों की तरफ अपनी इच्छाओं को जीने के लिए, अब इच्छाओं के लिए लोगों की तरफ आप आंखें फाड़ फाड़ के देखते हो ना कि यार हमारी जिंदगी तो इतनी बेकार है, पैसे ही नहीं है, क्या करें, गरीबी है, ये बात हो, इस चीज को हमेशा के लिए आप लोग मिटा दोगे। ठीक है, हमेशा के लिए इस चीज को आप खत्म कर दोगे। ठीक है, क्योंकि वक्त का पहिया एक दिन जरूर घूमता है मेरे दोस्त, मेहनत करने वाले आज नहीं कल जरूर चमकेंगे। ठीक है, लेकिन जो बच्चा सोचता रहेगा कुछ करेगा ही नहीं, वो बच्चा भैया जीवन में कुछ नहीं कर सकता। क्योंकि जब छोटा बच्चा होता है ना, जब छोटा बच्चा कोई होता है, तो जब वो चलना शुरू करता है, तो जब तक वो 2-4 बार गिरता नहीं है ना, तब तक उसको चलना नहीं आता है। कोई एक ही बार में सोचने लगे कि सर मैं एक बार में ही इतना बड़ा आदमी बन जाऊं, तो भैया नहीं बनेगा मेरे दोस्त। धीरे धीरे उसको मेहनत करनी पड़ेगी, मेहनत करते करते भैया उसको आगे बढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो भैया जिंदगी का एक ही असूल है, संघर्ष। जो संघर्ष के साथ जीना जिसने सीख लिया
भैया उसको कोई नहीं रोक सकता दुनिया में आगे बढ़ने से। और जो संघर्ष से पीछे हटेगा भैया उसको दुनिया की कोई दवाई नहीं है, दुनिया का कोई शख्स नहीं है जो उसको आगे बढ़ा दे। ठीक है, कोई शख्स नहीं है जो उसको आगे बढ़ा दे, ये बात सभी ध्यान रखना भैया। ठीक है, तो जल्दी से बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर भैया मेरे लाडलो मेरे वीरों, क्या इस क्वेश्चन का आंसर होगा? देखें सभी बच्चे, 2 की पावर एचसीएफ पूछा है ना, तो भैया एचसीएफ कैसे होगा? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, सभी में कॉमन देखो भैया, 2 है, 3 है, 5 है भैया, यही है ना, बस लिख दो। अब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में छोटी पावर भैया 2 की पावर 2, 3 की पावर 4 और 5 की पावर 3 भैया। तो आपका एचसीएफ कितना हो गया? 2 2 3 4 5 3, 2 की पावर 2, 3 की पावर 4, 5 की पावर 3। तो आंसर हो गया आपका कौन सा भैया? ऑप्शन नंबर ए। राइट आंसर क्या हो गया भैया? ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही है भैया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बहुत ही शानदार तरीके से आपके सामने आरआरबी एनटीपीसी क्वेश्चन पेश कर रही है, बिल्कुल नए तरीके से। ठीक है, देखें भैया कौन कौन बच्चा इसको कर पाएगा। अब मुझे आप ये बताएं, 1.26 मीटर, 1.98 मीटर, ऊपर मीटर दिए नीचे सेंटीमीटर दिए ऑप्शन में भैया, बड़ा कौन सा है? जल्दी से बताएं, बड़ा ऊपर है नीचे छोटा है, तो क्या निकालना है? एचसीएफ निकालना है। जब भी वो कहे इतने में पूरे से पूरे में नापा जा सकता है, पूरी से पूरी संख्या होनी चाहिए, बड़ी से बड़ी संख्या होनी चाहिए। क्या दिक्कत है भैया? हमने आपको छोटी सी एक ही लाइन में ये चीज बता दिया, माइंड में सेट कर लें, भेजे में अच्छे से घुसा लें इस बात को। एचसीएफ निकालना है, एचसीएफ निकालना है, कोई माइकलाल रोक नहीं सकता भैया एचसीएफ निकालने से। निकाल दो एचसीएफ, ठीक है, निकालो फटाफट एचसीएफ। इसका क्या होने वाला है भैया? 1.26, 198 और 162। जब ये मीटर है और ये सेंटीमीटर है तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं भैया। तो पॉइंट सभी के हटा दो, पॉइंट सभी के हटा दो, क्या दिक्कत लेनी है भैया? पॉइंट हटा दो सभी के, सभी ऑप्शन किस में है? सेंटीमीटर में। अब मुझे ये बताओ इसका एचसीएफ क्या आएगा? हो गया क्वेश्चन सॉल्व, कुछ नहीं है क्वेश्चन में। सबसे पहला ऑप्शन देखो 12, 12 से भाग करो, 12 एकम 12, हो गया भाग? नहीं होगा भैया, काट दो इसको, नहीं होगा आंसर। ठीक है, दूसरा देखो 14, 14 निम्मा 126 हो गया, 14 एकम 14, कितना बच गया? 5, नहीं होगा, इसको भाग नहीं कर सकता 14। ठीक है, 16 से भाग करो, 16 छक्के 96, ठीक है, नहीं होगा भैया ये भी भाग। इससे भाग करो भैया 18, 18 अट्ठे कितना हो गया भैया? 8 8 64, 7 8 56 और 7 18 7 126। ठीक है, ये भी हो गया, बहुत बढ़िया शानदार। ऑप्शन नंबर D4 दिल वाले, D4 दिल वाले भैया लॉक कर दो सभी बच्चे, शानदार, वेरी गुड। इसी बात पे सभी बच्चे भैया एक बार शेयर कर दें, शेयर कर दो सभी बच्चे, लाइक कर दो भैया सेशन को। ठीक है, सभी बच्चे भैया, जो भी बच्चा चैनल से नया जुड़ा है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और सभी अपने यारे प्यारों से, भाई बंधुओं से, जिसको भी आप लोग जानते हो, सभी से भैया इस छोटे से परिवार को बड़ा करवाने में सभी बच्चों की मदद की ज़रूरत है भैया, आप सभी मदद करें। ठीक है, आप सभी से अनुरोध है कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को फैलाएं, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को शेयर करें भैया। ठीक है, चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने आ गया है, देखते हैं भैया कौन कौन आंसर करेगा। आरआरबी ग्रुप डी पेश कर रही है बहुत ही बेहतरीन शानदार क्वेश्चन भैया, बिल्कुल फैक्ट्री से अभी लॉन्च हुआ है क्वेश्चन। जल्दी से बताएंगे आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर भैया क्या होने वाला है? इस क्वेश्चन का आंसर जल्दी से बताएंगे भैया क्या होने वाला है। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जिससे 2000 2200 को विभाजित करने पर, ठीक है, क्रम से 22 और 28 प्राप्त होते हैं, 22 और 38। अब बड़ी से बड़ी संख्या का मतलब बता दो, अभी बताया मैंने, अब तो भेजे में उतर गई होगी भैया बात, अब तो सबके भेजे में उतर गई होगी। क्या निकालना है? एचसीएफ निकालना है। क्या निकालना है मेरे भाई? एचसीएफ निकालना है। किसका निकालना है? जब शेषफल दे रखे हैं अनेक शेषफल भैया, तो एक संख्या तो है 2000 और एक संख्या है 2200, और इनका भैया शेषफल कितना है? इसका है 22 और इसका कितना है भैया? 38। तो भैया शेषफल को मैं घटा लूं, इसमें से जो संख्या आएगी उसका एचसीएफ निकालेंगे हम। शेषफल का क्यों निकालेंगे भैया हम? ठीक है, तो कर दें भैया 8, 9 में से 7, यहाँ कितना हो गया? 9, यहाँ कितना बच गया? 1978 भैया। यहाँ देखें कितना बच गया? 2, यहाँ कितना बच गया? 6, यहाँ कितना बच गया? 1, ये कितना हो गया भैया? 2162। अब आपके सामने संख्याएं आ गई 2 भैया, इनका क्या निकालना है? आपको एचसीएफ निकालना है। इनका क्या निकालना है मेरे भाई बंधु? एचसीएफ निकालना है। निकाल दो भैया एचसीएफ। अब देखें ध्यान से कौन सी संख्या है, ध्यान से देखना भैया। यहाँ निकालते हैं 2162, भाग करो इसको 1978 से,
एक बार कितना बच गया देखें, 4। 15 में से 8 बच गया। ठीक है भैया, 1 बच गया। यहाँ उतार लो 1978। कितनी बार जाएगा भैया ये, देखें ध्यान से सभी बच्चे। कितनी बार जाएगा ये, 1900 एकम 1900, 184 बच गया। ठीक है, कोई बात नहीं, ये 10 बार चला गया। ये 1840, ये 8 हो गया, ये 3 आ गया। ठीक है, और ये 1 आ गया। यहाँ से इसको करो, 184 में 1 बार चला गया, ये कितना आ गया भैया, 6। और ये आ गया भैया 15 में से थे 26। कितना आ गया भैया, ये 26 आ गया। 26 नहीं आएगा भैया, 17 में से ये आ गया 46। कितना आएगा भैया, 46। अब देख रहे 138 को 46 से भाग दे दो, कितनी बार जाएगा, 3 छिंग 8, 3 बार हो गया भैया। किससे भाग हो गया, पूरा 46 से। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्या आपका आंसर हो जाएगा भैया, ऑप्शन नंबर ए। राइट आंसर क्या हो जाने वाला है, ऑप्शन नंबर ए भैया। लगा दो भैया, लॉक कर दो सभी बच्चे भैया ईमानदारी के साथ। वेरी गुड, आई होप सभी अच्छे से सीख रहे होंगे भैया, सभी को मज़ा आ रहा होगा सेशन के साथ। सभी अच्छे से हमारे साथ जोड़ भी रहे हैं, बच्चों को जोड़ने का प्रयास भी कर रहे हैं। सभी का प्रयास रंग लाएगा भैया, एक दिन ध्यान रखना। आपकी सारी चीज़ें भैया मैं देख रहा हूँ, सभी का प्रयास रंग लाएगा एक दिन, टेंशन ना लेना कोई भी। ठीक है, चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं भैया। देखें सभी बच्चे ध्यान से, बहुत ही शानदार क्वेश्चन आप सभी के सामने आ गया भैया। आरआरबी ग्रुप डी पेश कर रही है। ठीक है, तो जब आपको ये शेष फल दे रखे हैं और बड़ी से बड़ी संख्या बोल रखी है, तो आपको क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना भैया। क्यों टेंशन लेते हो आप लोग, क्यों भैया आप लोग दिक्कत लेते हो, एचसीएफ निकालना है भैया। संख्याओं को लिख दो पहले, 72, इसको लिख दो भैया 5, और इसको लिख दो भैया 9925। क्लियर भैया। अब इसमें से क्या करेंगे, 22 को माइनस कर दो यहाँ से, इसमें से 45 को माइनस कर दो, और इसमें से किसको, 55 को माइनस कर दो। क्लियर भैया, देखें ध्यान से, कितना आ गया, 0 5 7050, यहाँ से 0, ये आ गया 6 4 8। ठीक है भैया, यहाँ से कितना आ गया, 0 7 8 9। अब नई संख्याएं आपके सामने कौन सी आ गई है भैया, ये आ गई। इनका आपको क्या निकालना है भैया, एचसीएफ निकालना है। इनका आपको क्या निकालना है भैया, एचसीएफ निकालना। इतनी बड़ी संख्याओं का एचसीएफ कैसे निकालेंगे भैया, आपको मैंने बताया अभी, आपको भाग का नियम बताया मैंने, भाग वाले तरीका बताया मैंने, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अभी देखना ध्यान से, निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। 8 4 6 10, देखो इसमें एक्स की संख्या, एक्स मतलब एचसीएफ है, एक्स मतलब क्या है, एचसीएफ है। अगर उसके अंकों का योग पूछ रहा है भैया वो, अगर वो योग नहीं पूछ रहा है, एचसीएफ पूछता, तो डायरेक्ट हम ऑप्शन से उठाकर लगा देते इनको। किससे उठाकर लगा देते, ऑप्शन से उठाकर लगा देते। लेकिन ऑप्शन में वो चीज़ नहीं दे रखी जो आप सोच रहे हो, ऑप्शन में उनके अंकों का योग दे रखा। देखना आप ध्यान से, इसको किससे भाग करूं भैया, 70 72 से। कुछ नहीं है, छोटी चीज़ है बस। देखें 70 72, कितना बच गया भैया, ये 8। यहाँ से कितना हो गया, 15 में से ये भी 8। ठीक है भैया, यहाँ बच गया 3। क्लियर। उसके बाद यहाँ बच गया भैया कितना, 1, 1388 हो गया भैया। देखें ध्यान से, कितना हो गया, 1388। अब 7072, कितना, 13 चौका 52, 13 पंजे 65, 65। देखते हैं भैया, 5 बार चला जाएगा, 5 अट्ठे 40, 4 5 अट्ठे 40 और 4 44, 4 13 पंजे 65 और 4 69। चला गया भैया ये 2, यहाँ पर कितना आएगा, 3, और यहाँ पर 1। तो देखें ध्यान से, ये कितना आ गया, 1388 है। ये कितनी बार जाएगा भैया, 10 बार जाएगा। 1320, कितना आ गया भैया, 8, यहाँ से कितना आ गया, 6 68। देखें यहाँ लिख देता हूँ मैं, 68 से भाग कर रहे हैं कितने, 132 को। 1 बार जाएगा भैया, कितना आ गया, देखें 4 6 बार। यहाँ से कितनी बार चला गया, 68, 1 बार, 4 आ गया। 4 से कितनी बार जाएगा, 64 16 बार। तो आपका कितना आ गया भैया, 4 आ गया। कितना आ गया भैया, 4 आ गया। ठीक है, यहाँ से कितना निकल के आया, 4 निकल के आया। अब आप 4 से भाग करके देखो इसको, 4 से भाग करके किसको देखोगे, जो तीसरी वाली संख्या आपकी बची हुई है। 4 से भाग करके किसको देखोगे भैया, जो तीसरी वाली संख्या बची हुई है। कितना बच रहा है भैया, 98 70, 98 70। देखें भैया ध्यान से भाग करके इसको बताएं जल्दी से, भाग करने के बाद कितना आ रहा है इसका,
बताएं आप लोग कितना आ रहा है भैया इसका। जल्दी से बताएंगे आप लोग। देखते हैं भैया कौन कौन देता है आंसर। कोई बात नहीं, आराम से कर लें आप लोग, जल्दबाजी कोई नहीं है। करें भैया जल्दी से। चलो भैया देखें, इसका एचसीएफ मैं आपको बता देता हूँ कितना इसका एचसीएफ आएगा। देखें, इसका एचसीएफ आएगा 1410। आपसे नहीं हो पा रहा है तो मैं आपको बता देता हूँ। इसका जो एचसीएफ आएगा वो भैया कितना आएगा, 1410। आप इसको डायरेक्ट काट के देख सकते हैं 1410 से इसको। ठीक है, देखो, जीरो से जीरो कट जाएगा, 5 एकम 5, 5 14 पंजे 70। इसको आप काट के देखेंगे, 6 एकम 6, 14 छिक्के 84। इसको काट के देखेंगे, 7 एकम 7, 14 सत्ते 98। ठीक है, इसका एचसीएफ कितना आ जाएगा भैया, 1410। तो एक्स आ जाएगा 1410। इसके अंकों का योग आपसे पूछ रहा है, 1+4+1, प्लस में कितना हो जाएगा, 0। 4 और 1 5 और 1 6 कितना हो जाएगा भैया, 6। तो आंसर नंबर ए आ जाएगा भैया। क्या इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा भैया, ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो जी। देखा, देखना भैया ध्यान से। एक चीज़ और देखें यहाँ से, एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ, इतना बड़ा करने की ज़रूरत नहीं। यही बार ऐसी चीज़, देखो यहाँ भी जीरो है, यहाँ भी जीरो है, यहाँ भी जीरो है। इसको जीरो कॉमन है ना इसमें, इस जीरो को हटा दो यहाँ से। ठीक है, बस आप किसका निकालें, देखें ध्यान से। 705 का, 846 का और 987 का, इसका आप निकालें बस। ठीक है, क्योंकि जीरो को प्लस करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा भैया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा जीरो को प्लस करने से। ठीक है, क्लियर बात। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ भैया। ऑप्शन नंबर ए लॉक कर दिया सभी बच्चों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने आ गया भैया, आरआरबी एनटीपीसी। सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल जल्दी से बनाएंगे आप लोग सभी बच्चे। बनाए भैया। देखें, 155 दिया गया, 260 दिया गया, 315 दिया गया। कितना दिया गया भैया, 315 दिया गया। ठीक है, कितना शेषफल है, 5, 10 और 15। देखो इसमें सीधा सीधा आपसे क्या पूछा है भैया, बड़ी से बड़ी संख्या एचसीएफ पूछा है। अनेक शेषफल आपको दे रखे। सबसे पहले माइनस करो, ये कितना बच गया, 150। ये कितना बच गया, 250। ये कितना बच गया, 300। सभी को इसका एचसीएफ निकालना, निकाल दोगे भैया। देखें ध्यान से, सबसे बड़ी संख्या इसमें कौन सी है, 75। पहले 75 से देखते हैं। 75 गुना में 4 कितना हो जाएगा, 300। 75 अगर हम करने लगे तो 75 को 250 को भाग करने लगे तो होगा नहीं होगा, बताएं जल्दी से। 75 दूनी 150, 200 पर नहीं होगा भैया। तो इसका मतलब क्या नहीं आएगा, 75 नहीं आएगा। 75 से छोटा देखो भैया, 50 से ये भी हो जाएगा, 50 से ये भी, ये भी। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा भैया, 50। क्या आंसर हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 50 भैया। ठीक है,
चलो जी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ भैया। करें भैया नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत ही शानदार क्वेश्चन, सारी चीजें हम आपको बता रहे हैं, कोई भी टाइप आपसे बचेगी नहीं भाई, सारी टाइप हम आपको बता रहे हैं जैसी जैसी पूछी जाती है। ठीक है, समान शेषफल बचे, जब भी क्वेश्चन में ऐसा बोले भैया समान शेषफल बचे, तो कैसे करना है भैया, देखें ध्यान से। यहाँ पर कितना लिख रहा है, 270, 675 और 1215। जब भी समान शेषफल की बात हो, किसकी बात हो, समान शेषफल की, तो सबसे पहले भैया एक दूसरे को आपस में घटा दो। कितना लिख रहा है ये, 675 माइनस 270, छोटा कर लो भैया इसको। अब 1215 में से माइनस करो 675 को। अब भैया 1215 में से माइनस करो 270 को। इतनी बड़ी बड़ी संख्या को नहीं लेना है, जब समान शेषफल बचे तो तीनों में से किसको कर लेना है, छोटी छोटी संख्याओं को आपस में माइनस कर लेना है। करें भैया माइनस आप लोग, देखें 5 में से 0 गए तो 5, ठीक है। उसके बाद 7 में से 7 गया 0, उसके बाद भैया ये कितना बचा, 5 बचा। क्लियर। अब देखें यहाँ पर 5 में से 5 गया 0, 1 में से 7 गया 4, 11 में से, और 11 में से 6 गया भैया 5। क्लियर सभी को। इसमें से घटाओ 0, सॉरी 5, क्या आएगा भैया 5। क्लियर। उसके बाद देखें भैया 11 में से 7 गए 4, 11 में से 2 गया 9, ठीक है। क्लियर। अब आपके सामने नई संख्या बनकर आ गई है, कौन सी, 505, 540 और भैया 945। इसका आपको क्या निकालना है भैया, एचसीएफ निकालना है। क्या निकालना है मेरे भाई, इसका एचसीएफ निकालना है। देखें ऑप्शन में 45 से चली जाएंगी, 45 से पहली वाली भी चलेगी, 45 से ये भी कट जाएगा भैया, 45 से कम 45, कितना बच गया 9, 45 दूनी 90, ठीक है, बिल्कुल हो गया। 45 से इसको देखो भैया, 45 दूनी 90, बिल्कुल हो गया जी, ठीक है। उसके बाद 75 से देखें भैया, 75 से नहीं जाएगा, 270 से देखते हैं, 27 दूनी 54, 540 नहीं जाएगा भैया। 135 से देखते हैं, देखो 135 का ही मल्टीपल है 270, 135 का ही मल्टीपल है कितना, 270 भैया। बताएं जल्दी से किससे जाएगा ये, बताओ भैया जल्दी से किससे जाएगा ये। वेरी गुड, किससे जाएगा भैया, 135 से। किससे जाएगा भैया, 135 से जाएगा ये। किससे भाग हो जाएगा ये, 135 से ये भैया भाग हो जाएगा। छः में से 2 गए 4, ये भैया 4 आएगा यहाँ पर, तभी ये गड़बड़ हो रहा था। ये कितना आएगा 4, ठीक है। किससे हो जाएगा, ये 4 है भैया, किससे हो जाएगा, 135 से हो जाएगा। तो एचसीएफ इनका कितना आ गया भैया, 135 आ गया। क्लियर सभी को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखें भैया, आप सभी ध्यान से देखेंगे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने आरआरबी एनटीपीसी भैया, अंश बटे हर में एलसीएम एचसीएफ। बहुत ही शानदार क्वेश्चन भैया, अंश बटे हर, अंश बटे हर में क्या निकालना है, एलसीएम। भैया ऊपर वाली लाइन का एलसीएम, ऊपर लाइन का एलसीएम बटे में नीचे लाइन का एचसीएफ, ठीक है। और जब एचसीएफ निकालना हो इसी का भैया, तो क्या कर दें भैया, जो चीज निकालनी है वही ऊपर वाली लाइन का निकालना है। ऊपर वाली लाइन का एचसीएफ बटे में नीचे वाली लाइन का एलसीएम। दोनों चीज़ों को आप नोट कर लें सभी बच्चे जिसको नहीं पता है भैया, ठीक है।
चलो जी, यहाँ पर निकालना है एलसीएम। एलसीएम निकालना है तो ऊपर वाला लाइन का एलसीएम, तो 2 4 7 3, इसका क्या निकालना है भैया? एलसीएम निकालना है। तो कितनी बार होगा भैया एलसीएम? 2 से 1 बार, 2 बार, 7 बार और 3 बार। 2 दूनी 4, 7 तिया 21, 21 चौका भैया कितना हो जाएगा? 84 हो जाएगा। बटे में नीचे वाले का क्या निकालना है भैया? एचसीएफ। देखो जब कोई भी संख्या ना कट रही हो, यानी कोई भी एचसीएफ नहीं आए, तो क्या एचसीएफ आता है भैया? 1 आता है। तो 84 बटे में 1 कितना आ गया भैया? आंसर 84 आया। ऑप्शन नंबर सी लगा दो। ठीक है, जो किसी भी चीज से नहीं कटे तो उसका एचसीएफ क्या होगा? 1 होगा। अभाज्य संख्याओं का भी एचसीएफ क्या होगा? 1 होगा। सम विषम संख्याओं का एचसीएफ भी क्या होगा? 1 होगा भैया। ठीक है, चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करेंगे सभी बच्चे। ऐसा ही क्वेश्चन आप सभी के सामने आ गया है। अब की बार क्या दिया गया भैया? एचसीएफ दिया गया है। अब की बार क्या दिया गया है भैया? एचसीएफ दिया गया है। देखें ध्यान से, 2 4 8 10 का एचसीएफ क्या आएगा भैया? किससे कट रही है ये संख्याएं? 2 से कट रही है। ठीक है, ये नहीं आएगा भैया। आंसर कौन सा आ जाएगा? 2/315। 2/315। नीचे वाले का क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है। ऑप्शन से भी आप ऐसे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करेंगे सभी बच्चे भैया। देखें ध्यान से, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? GCD, GCD, ये भैया क्या दे रखा है? ये है भैया एचसीएफ, ये है एचसीएफ। ये क्या निकालना है? इसका एचसीएफ निकालना है भैया। आरआरबी जेई में पूछा गया क्वेश्चन, क्या निकालना है भैया? इसका एचसीएफ निकालना है। निकालें ध्यान से, पहले इसको भैया अंश बटे हर में कर लो। 108 बटे में कितना हो गया? 100। ठीक है, 36 बटे में कितना हो गया? 100। 9 बटे में कितना हो गया? 10। काटना नहीं है किसी भी बच्चे को, क्योंकि नीचे वाली चीज़ों का करने में आसानी रहती है, जीरो वाली का। एचसीएफ निकालना है तो इसको किससे काट सकते हैं हम भैया? ध्यान से देखें, किससे हम इसको काट सकते हैं? 9 से। 12 निम्मा 108, 9 चौक 36, कितना आ गया भैया? 9 आ गया। कितना आ गया भैया? 9 बटे में कितना आ जाएगा? ध्यान से देखें, कितना आ जाएगा भैया? कितना आ जाएगा? इनका एलसीएम निकालना है तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 100। तो 9/100 को क्या लिख सकते हैं हम? 0.009। 009 नहीं लिख सकते, 0.09 लिख सकते हैं, क्योंकि 2 के बाद पॉइंट है ना, तो 0.09। तो आंसर आ जाएगा 0.09। किसी एक को सही कर लो भैया। 0.09, 0.09। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा भैया? राइट आंसर हो जाएगा। ए इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा भैया? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर सभी को? चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखें सभी बच्चे, आपको जो अभी मैंने चीजें बताई हैं उसी का भैया क्वेश्चन आरआरबी जेईई में कैसे पूछा गया? ऑप्शन ही पूछ लिए गए, यानी आपको भैया फॉर्मूला ही पूछ लिया गया। किसी सेट का एलसीएम निकालना, अंश बटे हर का। भिन्न का एलसीएम निकालना है, तो क्या बताया? ऊपर वाली अंशों का एलसीएम और हरों का एचसीएफ। तो कौन सा आंसर हो जाएगा भैया? यही आंसर हो जाएगा, यही हो जाएगा ना। ये अभी बताया मैंने आपको। चलते हैं लास्ट क्वेश्चन आज के सेशन का। आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन भैया, सभी बच्चे बताएंगे इस क्वेश्चन को, कमेंट सेक्शन में जवाब देंगे। ये आप सभी के लिए होमवर्क का क्वेश्चन है भैया। सभी चीज़ें आपने बड़े अच्छे से सीखी हैं। एलसीएम एचसीएफ में सभी ईमानदारी से बताएंगे। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में देंगे भैया। दोनों चीज़ें आपसे पूछी गई हैं, क्या इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है, तो आई होप सभी को चीज़ें समझ आई होंगी, सभी ने अच्छे से बनाने का प्रयास भी किया है। आज क्लास थोड़ी लंबी हो गई है, पर कोई बात नहीं, अच्छे अच्छे क्वेश्चन चल रहे थे, आप सभी को बताना भी ज़रूरी था। तो आज क्लास एक ही होगी बेटा, नेक्स्ट क्लास आज नहीं होगी, क्योंकि इसी क्लास को लंबा कर दिया गया है। इसी क्लास में ज़्यादा क्वेश्चन आपको बता दिए गए हैं। नेक्स्ट क्लास होगी अब मंडे को भैया। ठीक है, तो तब तक के लिए आप सभी जो भी करवा दिया गया है उसको अच्छे से करें। जो भी किसी को दिक्कत है उसको बार बार करने का प्रयास करें, सॉल्व करें। नहीं आए तो नंबर मैंने उसको दे रखा है भैया ऊपर स्क्रीन के ऊपर, नंबर पर आप लोग भेज सकते हैं। किसी को कैसी भी कोई दिक्कत है तो क्वेरी है तो ठीक है, सभी का सॉल्यूशन किया जाएगा। तो आज की क्लास को यहीं विराम करते हैं, आज के सेशन को, आज के एपिसोड को यहीं रोकते हैं भैया। ठीक है, तब तक के लिए आप सभी स्वस्थ रहें भैया, अच्छे से मुस्कुराते रहें, हंसते रहें भैया, अपनी तैयारी को बेहतर से बेहतरीन करते रहें। जय हिंद, जय भारत।